आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते खास खबरों की ओर। मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे मथुरा। तीसरी लहर से निपटने के लिए अधिकारियों को दिए पुख्ता इंतजाम करने के कड़े दिशा निर्देश। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बलदेव सब स्टेशन का किया निरीक्षण। मथुरा पहुंचे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा संभावित कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक संपन्न और अधिकारियों को अभी से ही तीसरी लहर से निपटने के लिए सतर्क रहने को दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बलदेव विधानसभा के विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे और जनता से विद्युत कटौती और समय से बिजली न मिलने की जानकारी ली। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दाऊजी महाराज पहुंचकर दाऊजी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। वहीं मथुरा में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए श्रीकांत शर्मा ने तीसरी लहर के प्रति अभी से सबको रहते हुए तैयारियों में जुट जाने के लिए दिशा निर्देश देते हुए ऑक्सीजन प्लांट, अस्पतालों का अच्छी लैब अपग्रेडेशन रिपोर्ट लेते हुए अधिकारी स्तरीय निरीक्षण करें और साथ ही पीएम केयर्स फंड से निजी अस्पतालों को दी गई धनराशि की उपयोगिता की स्थिति के साथ साथ उनको कोविड-19 प्राइवेट अस्पतालों के बारे में दर्ज शिकायतों के बारे में उनको जानकारी शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बारिश के मौसम में अधिकतर वृक्षारोपण पर जोर दिया जाए। इसके लिए वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के कार्यों की जानकारी दी। वहीं पर बलदेव विधानसभा के विद्युत सब स्टेशन पर क्षेत्रीय जनता ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रार्थना पत्र ऊर्जा मंत्री को दिया। तो वहीं ऊर्जा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी है और कोविड को परास्त करना ये हम सब भारत के लोगों की प्राथमिकता है। इसमें सभी लोग बहुत शिद्दत से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हम जनता से भी अपील करेंगे कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उन सब का लोग मुस्तैदी से अनुपालन करें। जैसा मैंने पूर्व में कहा आपसे कि मथुरा ऑक्सीजन के विषय पर आत्मनिर्भर बन रहा है। जैसा कि मुझे जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि 12 मैट्रिक टन जून तक हमारे यहाँ प्लांट तैयार हो जाएंगे और 16 मैट्रिक टन के प्लांट्स हमारे जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगे। 15 अगस्त तक हमारे यहाँ 20 मैट्रिक टन की व्यवस्था होगी, जबकि पीक जो डिमांड थी हमारी 16 मैट्रिक टन मथुरा की रही थी। तो थर्ड वेव को लेकर पूरी जिला प्रशासन हमारा मुस्तैद है। 1500 बेड हमारे पास थे। एक 100 बेड का स्वर्ण जयंती हॉस्पिटल अलग से हमने तैयार कराया था, उसको भी हमने रखा है। सभी हमारे जो सीएससी सेंटर हैं वहाँ पर व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर जागरूक रहना है तो हम सब नागरिकों को रहना है। हम कोविड को लेकर अपने घर तक ना पहुँचें, उसके लिए लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी का अनुपालन करें। मार्केट खुल रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया चालू है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि बाजार में अनावश्यक रूप से बाहर न जाएं, अपने काम से ही बाहर निकलें, मार्केट में अनावश्यक भीड़ ना हो। अब हमको सबको मिलकर कोविड से लड़ना है और अगर हम सब एक मुश्त होकर कोविड से लड़ेंगे तो आने वाले समय में जो हमेशा कोरोना कर्फ्यू लगाने की जो एक आवश्यकता होती है, अगर हम सब लोग जागरूक होंगे, कितनी भी बड़ी लहर कोई क्यों ना आ जाए, हम जागरूक रहेंगे तो कोरोना को परास्त करेंगे और कोरोना कर्फ्यू की स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देंगे। तो मेरी सबसे अपील है सब ब्रजवासियों से, प्रदेशवासियों से कि जो कोविड की गाइडलाइंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय की हैं, हमारे डॉक्टर्स ने तय की हैं, उन सबका हम लोग अनुपालन करें और मिलकर कोरोना को परास्त करें। जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से और हमारी निधि से जो वेंटिलेटर्स की व्यवस्था जिला अस्पताल को की गई थी, उसमें से जो भौतिक परीक्षण जब हुआ तो वहाँ पर वो नहीं थे। जिलाधिकारी ने उसकी जांच कराई है, जांच चल रही है, उसमें जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो हमारी निधि से भी जो पैसा दिया गया था उसका भी ऑडिट हो रहा है, भौतिक परीक्षण भी उसमें हो रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ है।
उसमें भी अगर कोई लापरवाही है, अगर कहीं कुछ किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अगर कहीं कोई दोषी होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वृक्षारोपण एक जन आंदोलन बने, ऐसी सरकार की मंशा है और उसके लिए भी आज की बैठक थी। समितियों की लगातार बैठकें जिलाधिकारी अपने स्तर पर कर रहे हैं। हम मथुरा जिले के सभी सामाजिक संगठनों को भी इसमें सहयोग लेंगे और उन सबके सहयोग से पूरे ब्रज में वृक्षारोपण अभियान रहेगा। जो हमारे मथुरा से पवित्र जो हमारे स्थान हैं, तीर्थ स्थान, उन पर जाने वाले जो मार्ग हैं वहाँ पर कदम और मोरछली के वृक्ष लगेंगे। जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पीपल है, बरगद है और फलदार वृक्ष लगेंगे। और जो वन विभाग की जो भूमि है उसमें भी हम लोग शासन स्तर से बात कर रहे हैं कि जो एनजीटी है उसकी गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए उन क्षेत्रों में भी हम जो बबूल है उसकी जगह फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष लगा सकें, जिससे कि मथुरा को ग्रीन और क्लीन का जो एक संकल्प है वो पूरा हो सके। तो इस वृक्षारोपण के अभियान में भी आप सब लोग जुड़ें, क्योंकि आने वाले समय में हम जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है तो हम आने वाली जो नस्लें हैं हमारी उनको कम से कम शुद्ध वायु तो हम दें, उसके लिए वृक्ष बहुत आवश्यक है। मंत्री जी, सपा के 300वें अखिलेश को कृष्ण के रूप में दर्शा गया, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? अब ठीक है भाई, जिसकी जैसी भावना है उस पर हम कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते। तो हम तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और यहाँ जो हम सरकार की तरफ से जो काम हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। जिला प्रशासन तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और जो दूसरी लहर रही बहुत खतरनाक लहर थी, उसमें हमने अपने बहुत लोगों को खोया है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उन सबका हम लोग मुस्तैदी से अनुपालन करें। हम बाजार में हैं, अपने व्यवसाय पर हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने निजी काम से हैं। हम ये कोशिश करें कि अपने घर हम कोविड को ना ले जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो कोविड की गाइडलाइंस उनका अनुपालन करें, लगातार सैनिटाइज करें अपने हाथों को, मास्क लगा के रखें, गर्म पानी का सेवन करें, जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करें। शासन प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका भी अनुपालन करें। मार्केट में अनावश्यक भीड़ ना जुटाएं। मैं देखता हूँ सब्जी मंडी में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। वो कोशिश करें कि जो दूरी है, उचित दूरी, 2 गज की दूरी है, उसका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करें। अपना काम भी जो काम है वो भी काम करते रहें और कोविड की गाइडलाइंस का भी हम लोग अनुपालन करते रहें। मथुरा ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है और 16 मैट्रिक टन हमारी पीक जब डिमांड थी तब 16 मैट्रिक टन हमारी आवश्यकता थी और स्टेप बाय स्टेप जून और जुलाई अगस्त तक हम लोग 20 टन ऑक्सीजन हमारे ज़िले में रहेगी। हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन सरकार मुस्तैद है, लेकिन हम सब लोग नागरिक के नाते भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें और कोशिश करें कि हमारे घर में कोरोना की एंट्री ना हो। उसके लिए जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन ज़रूर करें।